हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो कैंडल वैक्स से। तो आप जरूर एंड तक बने रहिएगा और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर पहला वर्ड आया है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो परीक्षा देने के लिए रेडी हैं। आपके पर्सन जो है वो डिवाइन की परीक्षा देने के लिए रेडी हैं और एक्सेप्ट करते हैं अपनी हर एक गलती को, अपनी हर गलती मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर इतना प्रेशर बना है या फिर इतना फोर्स किया गया है इस पर्सन को कि ये राइट पाथ को चूज करें, अपनी गलती को ये स्वीकार करें और अपनी गलती को मानकर दुनिया के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें और उसकी सज़ा भुगतने के लिए रेडी रहें। ऐसा इस पर्सन को शायद फोर्स किया गया लिटरली, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी एक्सेप्टेंस की आई, मतलब हर चीज़ को स्वीकार कर लेना। देखो, जब हम लोअर कॉन्शियसनेस स्टेट में होते हैं तो हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई हमें गलत बोलेगा, हमें लगेगा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करेगा तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो भी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, मतलब कर्मा को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं होती। कुल मिला के एक्सेप्टेंस कब आती है? जब सरेंडर बढ़ जाता है, सरेंडर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ईश्वर को जो अपनी मर्जी से देना हो वो दे, सुख दुख, ठीक है, जो भी देना चाहे अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर ना वो वाली एक्सेप्टेंस आते हुए इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन जो है जो देना हो ईश्वर को, जो प्रकृति को देना हो अपनी मर्जी से दे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन के दिमाग पे, दिल पे, या फिर कहेंगे इस पर्सन के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पास्ट के चीज़ों का, या पास्ट का गिल्ट बहुत ज़्यादा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे क्या हो गया। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लिटरली बहुत ज़्यादा ऊपर हावी रहीं और जिसकी वजह से इस पर्सन की अब ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि जो हो सो हो, अगर सज़ा है तो सज़ा हो। ठीक है, और जो भी यूनिवर्स देना चाहे, लेकिन मतलब वो मैनिपुलेशन की जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर इंसान छुपने का, बचने का, अपनी गलती छुपाने का प्रयास करता है, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उस चीज़ की वजह से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अथाह गिल्ट फेस किया है। देखो, बाहर तो आप लोगों से मैनिपुलेट कर लेते हो, छुप जाते हो, लेकिन अगर आप अंतर मन से थोड़े से भी ठीक ठाक इंसान हो तो जब भी आप अकेले बैठोगे तो आपका मन जो है वो आपको कचोड़ के रख देगा कि आपसे गलती हुई थी, धोखा दिया, झूठ बोले, मैनिपुलेट किया, अपनी गलती नहीं स्वीकार की। तो वो जो आत्मा पर आपके वो जाएगा ना, आत्मा धिक्कारेगी, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कोई कितना भी बोले कि वो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है, थोड़ा बहुत तो मतलब ईश्वर का अंश है, तो कुछ चीजें तो उसके अंदर भी अच्छी होंगी। ठीक है, दिल तो दिया ही है और कुछ नहीं दिया भगवान ने तो, बट कुछ लोगों के ऊपर राक्षसी गुण बहुत हावी होते हैं, यानी राक्षस प्रवृत्ति, जो जिसके मन में किसी की पीड़ा देखकर कोई भी पीड़ा नहीं होती। और कुछ लोग देव गुणों के होते हैं एकदम ही, जिनके अंदर देवताओं वाले गुण होते हैं, जो किसी की पीड़ा को देखेंगे तो उस वो बाद में रोएगा, ये पहले रोएंगे, देखकर ही रोने लगते हैं, या देखकर ही बहुत इनको तकलीफ होती है। और मतलब तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, मतलब एकदम ही वैसा इंसान नहीं है ये इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, लेकिन मैनिपुलेट करने वाला इंसान रहा है, यानी कि मैनिपुलेशन था। जब इस पर्सन ने मैनिपुलेट किया और इस पर्सन के हक में सारी चीजें गई तो इस पर्सन के ऊपर गिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ा। गिल्ट बढ़ने के बाद इस मतलब प्रेशर बना अंदर से ही। ठीक है, और प्रेशर बना, फोर्स किया शायद इस पर्सन को, या जो भी, तो एक्सेप्टेंस मोड पर आ चुके हैं। ठीक है, अब मतलब ये नहीं है कि अपने आप को सही साबित करने की इच्छा नहीं है, ये नहीं है कि अगर गलती पकड़ी जाएगी तो अपने आप को झूठ बोलकर सही साबित करेंगे, ऐसा इस पर्सन की कोई भी ख्वाहिश में नजर नहीं आ रहा है। ये पहला मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन को ये है कि मैं एक बार इन सारे कार्मिक अकाउंट से, अपने मन से ही आता है ना कि मैं इस एनर्जी से फ्री हो जाऊं, फिर अपनी लाइफ खुलकर जीऊं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसे पैशनेट लाइफ को जीने की इच्छा है इस इंसान की, तो इसने सरेंडर करके ये बोल दिया है कि जो भी है, जैसा भी है,
एक बार मैं सज़ा काट लूँगा या काट लूँगी, या फिर जो भी इसका मुझे मिलना है वो मिल जाएगा, तो मेरे ऊपर से ये बोझ खत्म हो जाएगा, ठीक है? मुझे और झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे और मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा, मैं ऑथेंटिक हो जाऊँगी। उसके बाद लाइफ नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी, उसके बाद मैं पैशनेट लाइफ को जीऊँगा। मतलब मेरे ऊपर कोई, कहते हैं ना, सज़ा काट लेते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ तो आप समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई घर में कोई ऐसा काम कर दिया कि आप अब उसको छुपा रहे हो। आप छुपा रहे हो कि आपके पेरेंट्स को पता ना चल जाए कि मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है? आप देखोगे, आप डर में ज़िंदगी को जियोगे, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि मेरे पेरेंट्स कहीं मुझे पकड़ ना लें, कहीं उनके सामने सच ना आ जाए, कहीं उनके सामने सच ना आ जाए, ठीक है? और मतलब आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है पेरेंट्स से झूठ भी बोल दो, या किसी चीज़ से किस तरीके से आप बचने का प्रयास करो। ये चीज़ आपको हर दिन देखना बहुत ज़्यादा कष्ट देगी। हर जगह आपको डर लगेगा कि कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। उसी जगह पे अगर आपका झूठ पकड़ा गया और आपने 4 थप्पड़ खा लिए, पेरेंट्स ने आपको डाँट दिया, 2-4 दिन आपसे नाराज़ रहे, गुस्सा रहे। अब देखो कि 2-4 दिन डाँट पड़ी, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत सारी गंदी बातें सुनने को मिली, लेकिन वो टाइम निकल जाएगा। लेकिन जो डर-डर के निकालने वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है कि कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं लोग मुझे पकड़ ना लें, कहीं मेरा मैनिपुलेशन सामने ना आ जाए। तो ये चीज़ आपको बहुत कष्ट देगी, ठीक है? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। छोटे में बच्चे भी इस तरह की चीज़ें करते हैं कि अगर नंबर कम आए हैं एग्ज़ाम्स में, तो पेरेंट्स से छुपा लेते हैं और बताते नहीं हैं कि मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, या कभी होमवर्क करके नहीं गए, झूठ बोल दिया टीचर से कि करके आया हूँ, उन्होंने कहा कॉपी दिखाओ, ठीक है? तो मतलब आप जब भी किसी बात को लेकर मैनिपुलेट करते हो या झूठ बोलते हो, तो आप ये नोटिस करना कि उस चीज़ का जो फ़ियर, उस चीज़ का जो डर है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है। इससे बेहतर है कि उसकी पनिशमेंट ले लो, पनिशमेंट ज़्यादा बेहतर है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की रीडिंग में, ठीक है? तो ये मैसेज आया है, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे पहली बात तो ना, इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी भी रही है कि कभी इनको समझ ही नहीं आता था कि इनकी गलती है। हर बार इस पर्सन को लगता था कि मैं सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ। तो इनकी गलतियों के साथ यूनिवर्स ने इस पर्सन को थोड़ा-सा स्पेस दे दिया, या फिर इनकी गलतियों के साथ इनको अकेला छोड़ दिया और इनको मनमानी करने का मौका दिया कि तुम जितनी गलतियाँ कर सकते हो, करो, करो। एक टाइम तक आप करते हो, फिर उसके बाद जब उसकी अति हो जाती है, फिर आपको गिल्ट बनना स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन के साथ हो चुकी हैं, ठीक है? यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें इस पर्सन को जो समझ में आ रही हैं, इसका रीज़न आप हो। मतलब जो सारी चीज़ें भी इस पर्सन की लाइफ में ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या इन्हें समझ में आ रही है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ये गलत है, ये सही है, ये मैनिपुलेट कर दिया या झूठ बोला है। ये सारी चीज़ें जो समझने की जो समझदारी इस पर्सन को आ रही है, उसका रीज़न, उसका कारण आप हो। क्योंकि सेपरेशन में इस पर्सन ने सबसे ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को डीपली ऑब्ज़र्व किया है, वो आपसे रिलेशनशिप था, ठीक है? और उसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा कुछ मतलब चेंज हुआ है, ठीक है? चेंजेस आए हैं और एक्सेप्टेंस आई है धीरे-धीरे, ठीक है? क्योंकि लंबे टाइम तक ये पर्सन सारी चीज़ों का ब्लेम आपको देते रहा, फिर जब आपसे एक इस पर्सन की दूरी बन गई, या फिर कहें कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गई, तो अब ब्लेम देने के लिए आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर नहीं हो, ठीक है? और जब आप नहीं रहे, तब इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, ठीक है? ऐसा मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन ने ना आगे बढ़ने के लिए मतलब आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चाहत रही पास्ट के अंदर कि जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना है। लेकिन वहाँ पर भी जैसे साथ में आप भी चल रहे थे इस पर्सन के, ठीक है? और इंसान जब ऊपर पहुँच जाता है, उसे लगता है सब कुछ मैंने अकेले किया है। जो सामने बगल में खड़ा रहा हमेशा, आपने उसको कदर नहीं किया, वैल्यू नहीं किया। आप कभी भी देखिएगा, कोई इंसान बहुत ऊपर जा रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो काम भले ही वो इंसान कर रहा है, लेकिन जिसका सपोर्ट लग रहा है ना, वो कम नहीं है इंसान, वो भी बराबर से हिस्सेदार है आपकी खुशियों का, ठीक है? लेकिन जब आप ऊपर पहुँच जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने अकेले किया है, ठीक है? फिर यहाँ से अगर आप किसी इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर भी देते हो, ठीक है? उस जगह पर खड़े होके, तो जब वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं होगा, आप मिस करोगे, क्योंकि वो साथ में था, ठीक है? तो कुछ ऐसा मैसेज, जैसे आप हस्बैंड रहे, वाइफ रहे इस पर्सन की, आपने इसको बहुत सपोर्ट किया, 10-15 साल, 20 साल आपने इनका घर चलाया, 5 साल, 8 साल, आपने इनकी फैमिली का ध्यान रखा, इनके बच्चों का ध्यान रखा, इनके पेरेंट्स का ध्यान रखा, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी वाइफ के पेरेंट्स को समझा, सब कुछ किया, एक अच्छे हस्बैंड वाइफ का कर्तव्य निभाया, एंड उसके बाद बदले में आपको क्या दिया?
उन्हें लगा कि सब कुछ तो वो खुद कर रहे हैं। तो वो जब आप किसी इंसान को अपनी लाइफ के अंदर बाहर का रास्ता दिखाते हो, उसी वक़्त से आपको ये समझ लीजिए यूनिवर्स लेसन देना स्टार्ट कर देता है कि सामने वाले की कद्र क्या है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। क्योंकि अपनी इमेज बचाने के लिए आप कितना भी मैनिपुलेट कर लो, सामने वाले को नीचा गिरा दो, दिखा दो, वो नहीं कुछ बोल पाया, लेकिन आप भी अपनी लाइफ में सुख का जीवन थोड़ी जी पाओगे, आपका गिल्ट आपको जीने नहीं देगा, ठीक है? इतना तो है नहीं कि आप पूरी राक्षस हो, ठीक है? ये वाला मैसेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी भी है, मतलब इस पर्सन ने शायद झगड़े भी बहुत ज़्यादा किए हैं, मैं कह रही हूँ ना, झगड़े भी किए, ब्लेम भी आपको दिया, बहुत जगहों पर जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें भी आपको दी और कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वक़्त इस पर्सन की गलती में, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे एक्सेप्टेंस दिखाई दी है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना या फिर जान लेना कि हाँ, मुझसे यहाँ पर गलती हुई थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है। ओके। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि पीठ दे रखी है। यहाँ पर एक मैसेज आया है, पीठ देने का मतलब होता है कि उसकी तरफ देखना ही नहीं, ठीक है? एनर्जी ऐसी कि तुम्हें जो करना हो करो अपनी लाइफ में मेरी भला से, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की एनर्जी में आप इस पर्सन को लेकर हो सकते हो अभी, ठीक है? मतलब दोनों की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपको जो करना है अपनी लाइफ के अंदर, आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको मतलब वो आप सपोर्टिंग रोल में अब बेसिकली हो नहीं, जो सपोर्ट आप पास्ट में कर रहे थे, वो सपोर्ट अब आप नहीं कर रहे हो। कुल मिला के मैसेज इतना ही आया है, ठीक है? और जिसकी वजह से लंबे टाइम तक सेपरेशन में रहने के बाद एक्सेप्टेंस इस पर्सन के मन में जो चीज़ें आप बोल-बोल के, चिल्ला-चिल्ला के इस पर्सन को समझा रहे थे कि आपसे गलती हुई है, माफ़ी माँगो, सॉरी बोलो, अपनी गलती मानो और ये पर्सन नहीं मान रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ें खुद से ही एक्सेप्ट की जा रही हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है और देख लेते हैं हम और क्या मैसेज है। यहाँ पर और एक मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, जैसे यहाँ मुझे बार-बार यहाँ पर वो ही मैसेज मिल रहा है, एक दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर उसी तरीके का मिला हुआ है, जहाँ पर ये है कि मुझे तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, मेरी तुम्हारी लाइफ अब अलग-अलग है, मैंने बहुत कर लिया तुम्हारे लिए जो करना था, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करना, तुमसे कोई लेना-देना मेरा नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत भर लिया मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, बहुत कर लिया मैंने और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कम किया, कम किया, कम किया, तो अकेले जाओ, अकेले करो अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में मुझे अब और कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, अकेले करो जो करना है। ठीक है? जैसे कोई इंसान आपके साथ कंटीन्यूअस चल रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ रहा है, आप कह रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने किसी ने आपके लिए खाना बनाया, आप कह रहे हो, अभी तुमने ये खाने में ये चीज़ कम बनाई है, तुम्हें और ये चीज़ और बनानी चाहिए थी, ये चीज़ उसने ऑलरेडी इतना करके दिया है, तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें वो भी कम लग रहा है, तुम्हें लग रहा है और खाना बनना चाहिए और 56 भोग बनने चाहिए थे। यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने फिर कहा कि ठीक है, मुझे खाना ही नहीं बनाना, अब बनाओ और खुद ही खा लो, ठीक है? खुद ही बनाओ, खुद ही खा लो, वो वाली एनर्जी आ चुकी है आप लोगों की कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारा काम करने में, अभी तो मैं जितना कर रहा था या कर रही थी मुझे अब वो भी नहीं करना, तो अपना खाना खुद बनाओ और खुद खाओ। तो जैसे अब इंसान की ऑब्वियस सी बात है, इंसान के दिमाग के तार खुलेंगे कुछ समय के बाद कि अकेले बनाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। अभी तक तो बना-बनाया मिल रहा था, उसमें भी आप 50 तरह की गलतियाँ निकाल रहे थे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ आपकी रही हैं और आपने इस पर्सन को बिल्कुल मतलब आप इस पर्सन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। ऐसी एनर्जी है जैसे आप इस पर्सन से बिल्कुल खफ़ा हो चुके हो कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है करो। वाली एनर्जी हो चुकी है आपकी इस पर्सन को लेकर कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर लिया है एक लिमिट से बाहर, तो अब तुम अपनी लाइफ में अपने साथ अकेले रहो या जो तुम्हारी मर्ज़ी में आता हो सो करो। जैसे तुम जीना चाहो वैसे जियो, मतलब जो तुम कर सकते हो करो। बट मेरी लाइफ में अब मुझे शांति चाहिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी लाइफ से अलग कर दिया कि अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद लें, अपना खाना खुद बनाएँ, खुद खाएँ, जो करना है करें। ठीक है? तो ये वाली एनर्जी रही है पास्ट के अंदर और इस तरह की आपकी एनर्जी करेंटली है इस पर्सन को लेकर। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं।
यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि ना देखो ना कष्ट होगा मतलब जितना आप इन्वॉल्व रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आपकी उम्मीद जागती है, तो आप सामने वाले को समझाते हैं, फिर उससे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। इससे बेहतर है कि दूर-दूर रहो, ना तुम्हें देखेंगे, ना कष्ट होगा, ना ही तुमसे उम्मीद जागेगी, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन होगी, और पता होगा कि मुझे अपना सब कुछ खुद करना है। तो ये वाली एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि मतलब आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है इस पर्सन को, एनर्जी ऐसी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। देखो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, हर्मिट एनर्जी है। ये पर्सन लंबे टाइम तक आइसोलेशन में रहे हैं, अभी भी आइसोलेशन में हैं, और जब आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से आप लेट गो कर चुके इस पर्सन को, तो इनको लव की कदर आपकी समझ में आई है, आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया वो चीज़ें समझ में आई हैं। हेरोफेंट कार्ड, यहाँ मैरिज हो चुकी थी शायद इस पर्सन के साथ आपकी, तो आपकी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई, रियलाइज हुई कि आप कितना कर रहे थे इस पर्सन के लिए, ठीक है। और इस पर्सन को आपके जाने के बाद ये पर्सन सर्वाइवल मोड पे रहे हैं, आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में इनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल रहा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप खुद सोचो कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपका सारा काम चल रहा है, आपके लोग आपका काम कर रहे हैं, और आपको कह दें कि हम आपका कोई काम नहीं करेंगे और सारा काम आपको खुद करना पड़े, ठीक है। इंसान के यहाँ एक दिन मेड नहीं आती तो परेशान हो जाता है कि मुझे पूरा काम घर का खुद करना पड़ेगा। सोचो कि कोई किसी की लाइफ में आकर उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसकी पूरी लाइफ का उसने कारभार मतलब अपने सिर के ऊपर ले रखा है, सब कुछ उसकी लाइफ को मैनेज करने का काम वो कर रहा है, जो वाइफ होती है वो करती है, हस्बैंड होता है वो करता है, और फिर आप अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ, अपने ही पार्टनर की कोई कदर ना करो, और उसको आप ऐसे देख लो कि ठीक है तुम्हारे बिना भी मैं रह सकता हूँ, तो तुम्हारी गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे अंदर गुरूर बहुत ज्यादा है, तो तुम अकेले रहो, अकेले काम करने की कोशिश करो, और तुम अगर कर पा रहे हो तो करके देख लो। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की रही है। कभी कभी ना कुछ लोगों को रियलाइज करवाने के लिए उनको स्पेस देना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पता है गलत क्या होता है, गलत क्या होता है, खुद को धोखा देना। खुद को कैसे हम धोखा देते हैं, जैसे आज के टाइम में ना, ऐसे आपको पता चला कि बहुत सारे लोग को पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उनसे कहा गया कि आपको एनर्जी नहीं देनी, तो वो पता क्या करते हैं, एनर्जी नहीं हर जैसे ब्लॉक कर देते हैं अपने पार्टनर को, और कहते हैं अब एनर्जी नहीं दी, अब वो मुझे कॉल करेगा। ऑथेंटिसिटी नहीं सीखी इन्होंने, अभी भी ऑथेंटिक बिहेवियर देना नहीं सीखा इन्होंने। ऑथेंटिक बिहेवियर देने का मतलब क्या है, ऑथेंटिक बिहेवियर देने का मतलब है कि तुमने जो बात अभी मुझे बोली वो मुझे बहुत बुरी लगी है, और चीज को लेकर मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, भले ही मुझे तुमसे 4 दिन दूर ही क्यों ना रहना पड़े। इसको कहते हैं ऑथेंटिक बिहेवियर देना, तब तक जब तक तुम्हें मेरी कदर नहीं हो जाती। लेकिन आप जो करते हो वो पता क्या है, जैसे जो लोग भी ये काम करते हैं कि अपने पार्टनर को ब्लॉक करके फिर उसके फोन का इंतजार करते हैं, या फिर इसको ऑथेंटिक बिहेवियर थोड़ी बोलते हैं, इसको छल बोलते हैं। किसके साथ, पहले खुद के साथ, फिर मतलब अपने पार्टनर के साथ भी छली हो एक तरीके से। आप जो काम कर रहे हो वहाँ कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, वहाँ कुछ भी रियल नहीं है, वहाँ कुछ भी जेन्युइन नहीं है। आपने ब्लॉक इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप नाराज थे, आप गुस्सा थे, आपको सच में स्पेस की जरूरत है। आपने इसलिए किया क्योंकि आप सामने वाले को मतलब सामने वाले को आप शायद आप ईगो फीड करना चाहते हो, सामने वाले को आप चाहते हो कि जल्दी से वो हम मुझे मनाए और मतलब और सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसको बोलते हैं खुद को धोखा देना, सामने वाले को धोखा। यहाँ पर जो एनर्जी में निकल के आया ये रियल एनर्जी है। किसी इंसान ने आपको लिटरली बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद जब आपने उसकी कदर नहीं की, उसकी वैल्यू नहीं की, उल्टा उसके साथ फाइटिंग की, उसके साथ झगड़े की, उल्टा आपको ब्लेम और लगाया आपने उसके ऊपर की कमी है, वो कमी है, ऐसी कमी है, वैसी कमी है। तो भैया तुम जो कर रहे हो, कर पा रहे हो अपनी मर्जी के साथ अपनी लाइफ के अंदर कर लो। मुझसे तो इतना ही हो पा रहा था, अब मैं ना कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर जो एनर्जी में निकल के आया है इस पर्सन की एनर्जी में, यहाँ सक्सेस की एनर्जी आपके साथ है। एक्सेप्टेंस आ गई है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी सजा मिलेगी देखी जाएगी। तो यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स की तरफ ही देख रहे हैं, यानी कि इस किंग की एनर्जी ये है, मुझे मेरी लाइफ के अंदर
वो लव, वो अटेंशन, वो केयर, वो चीज़ें जो पहले मिलती थी, वो सपोर्ट, हर चीज़ दोबारा से मिले और मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में मेरे वापस आ जाए, कद्र करे, ठीक है। अपनी कदर तो सबको चाहिए, दूसरों की कदर नहीं करना चाहता इंसान, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एंड चैरियट कार्ड के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन के लिए भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक्शन तो ये पर्सन तब लेंगे ना जब आप अलाउ करोगे। तो आपकी हर चीज़ को इस पर्सन को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सजा दोगे तो सजा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आप जो भी दोगे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रियल और जेन्युइन ऑथेंटिक बिहेवियर, ठीक है। ऑथेंटिक कैसे रहा कि आपने वही किया जो आप करना चाहते, जब तक आपकी तथा थी आपने भरपूर मात्रा में सामने वाले के लिए एफर्ट लगाए 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 लगाए। लेकिन जहां पर आपको लगा कि सामने वाला अब आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या उसे आपकी कोई वैल्यू नहीं पता है, तो आपने ऑथेंटिक बिहेवियर दिया कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं जहां जाना है जाओ, ठीक है। तो यही चीज, यही सारी चीजें यूनिवर्स जो है वो आपको जेन्युइनली इस यात्रा के माध्यम से सिखाना चाहता है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप डिवाइन जर्नी बोलते हो, कि यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि ऑथेंटिक बिहेवियर कैसे दिया जाता है, अपने लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है, ठीक है। अपने लिए इक्वली मतलब अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक कैसे किया जाता है, इक्वली इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको उतना ही स्पेशल सामने वाला भी फील कराना चाहिए, और उसके लिए आपको मतलब वो नहीं करना होता है कि सामने वाले को कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, उस पर चीखे चिल्लाए, या फिर सामने वाले को उतना ही दो जितने की मांग है। ओवर गिविंग एनर्जी से बाहर रहो, और हमेशा आपको अपना भी उतना ही देखना है कि आपको भी वो चीज़ें, वो हक, जिस चीज़ की हकदारी आपको मिल भी रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं ऑथेंटिक बिहेवियर देना, कि आपकी गलत चीज़ों को बर्दाश्त, जैसे आपको लगता होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई चीज़ आप पर ट्रिगर की जा रही है, तो अरे मुझे तो सहना ही है, मुझे तो करना ही है, मुझे तो हीलिंग कर रही हूँ मैं, या कर रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों की इस तरह की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। वो उन्हें लग रहा है कि वो जब तक वो ऑथेंटिक नहीं है तब तक कोई हीलिंग का मतलब थोड़ी ना है। ऑथेंटिक व्यक्ति, हीलिंग मतलब हीलिंग वाला व्यक्ति ऑथेंटिक होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर कोई चीज उससे गलत बोली जा रही है तो वो आपको प्रॉपर स्पेस देगा कि ये चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी। आप यूनिवर्स समझ जाएगा कि एक बार में इसने अपना लेसन लर्न कर लिया, ठीक है। तो ये चीज होती है, कहाँ पर बैलेंस करना है, कहाँ पर सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है, कहाँ पर नो बोलना है, कहाँ पर बाउंड्री सेट करनी है, सारे के सारे लेसन आपको सीखने हैं, ठीक है। इस जर्नी में जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो अपने डीएम को पेडेस्टल पर बिठाकर, और मेरे तो डीएम, मेरे तो ये हैं वो हैं, और मुझे तो उनका सब सहना है, तो ये सारे लोग कभी जर्नी क्रॉस नहीं कर सकते अपनी, मतलब वो जर्नी कभी उनकी वो कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि आप रियलिटी नहीं सीख रहे हो कि रियलिटी कैसे है। कोई इंसान आपको लर्निंग दे रहा है तो आपको रियल सीखना होता है। ये जो रीडिंग निकली है ना, ये पूरी रियलिटी के आधार पे निकली कि कैसे आपको जेन्युइन बिहेवियर देना होता है, ठीक है। अपना 100% दो, अपनी तरफ से गलती मत करो, उसके बाद सामने वाले को उसका प्रॉपर स्पेस भी दो, ठीक है। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो कि हाँ मैं इस कनेक्शन के लिए अब रेडी हूँ, मेरे मन से आ रहा है, मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि हाँ जा सकता है तू कनेक्शन में, तभी तुम कनेक्शन में जाओगे। तब तो कोई जर्नी कंप्लीट करने का मतलब है। आपकी आत्मा कह नहीं रही और आप सर सामने वाले के पीछे पड़े हुए हो, या फिर आप सामने वाले के चक्कर में घूम रहे हो, ये ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा एक चीज रीडिंग में गाइड किया, जैसे हम बोलते हैं कि जो मन से आए वही करो, यानी कि जो आपकी मन, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही उस काम को करना मूर्खता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सोल नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही, लेकिन आप फिर भी सारी चीजों को अपने दिमाग से करने का प्रयास करो नहीं। ऑथेंटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि मेरी आत्मा जब तुम्हें स्वीकार करने पर आ जाएगी, जब उसे लगेगा कि हाँ वो इस लव को एक्सेप्ट करने के लिए, फील करने के लिए रेडी है, तब वहां पर हम इसे कहते हैं ऑथेंटिक बिहेवियर। उसे कहते हैं रियूनियन या फिर यूनियन, जहां पर आपकी सोल ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, अभी भी ट्रिगर्स भरे हुए हैं, आप वो इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो, और फिर भी आप एक्सेप्ट किए जा रहे हो बिना बात की चीजों को। ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसे चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, ये हीलिंग भी नहीं होगी ऐसे, ठीक है। तो जितना हो सके रियल और जेन्युइन बिहेवियर दें। कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो मतलब नहीं आ रही है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।